धान की फसल में पीलापन आ गया तो ये समझ लीजिए किसान भाइयों, आपके फसल में पूरा पैदावार घटने वाला है। हर किसान का सोच यही रहता है, धान की फसल में पीलापन आ गया तो वो जिंक का कमी है। पर आपको ये बात पता है, धान में पीलापन आने का कई कारण होता है। सही कारण जान के सही इलाज धान की फसल में नहीं देगा, इसका असर कल्ले पे पड़ेगा, फुटाव पे पड़ेगा और आगे जाके किसान भाइयों पूरा पैदावार घटने का चांसेस रहता है। तो सही कारण क्या है, सही इलाज इसके लिए क्या है, उसके लिए अपन को लक्षण जानना जरूरी है। उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला है, तो जरूर अंत तक देखना। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ये वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। धान की खेती जो भी किसान भाई कर रहे हैं ना, तो सबको पता ही है इस फसल में पीलापन आता ही आता है। तो किसान भाइयों, ये पीलापन आने का वजह से जिसका फसल में ज्यादा पीलापन आता है उसका उत्पादन तो पूरा घट जाता है। ये अपन हर साल भी देख भी रहा है। पीलापन आने का वजह से क्या होता है किसान भाइयों, पौधे के अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बन नहीं पाता है। क्यों? पूरा पत्ते क्या हो जाता है, इसमें पूरा पीला पड़ जाता है। पत्ते पीला पड़ने का वजह से किसान भाइयों जो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया रहता है पौधों का, वो कम हो जाता है। वो कम होने का वजह से जो पौधे के अंदर खाना बनने का प्रक्रिया है ना, वो कम बन जाता है। उसका वजह से किसान भाइयों इसका असर पूरा कल्ले का ग्रोथ के ऊपर पड़ता है। कल्ले का ज्यादा से ज्यादा संख्या बनने के ऊपर असर पड़ता है, साथ में कल्लों का वृद्धि पे असर पड़ता है, फुटाव के ऊपर असर पड़ता है, साथ में आगे जाके बालियां बनने के बाद जो दाना भरने का प्रक्रिया है ना, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। पत्ते पीला रहेगा तो किसान भाइयों पौधे के अंदर एनर्जी नहीं रहेगा। जब फसल हरा भरा रहेगा तभी जाके अच्छे से अच्छा पैदावार अपना आगे ले सकते हैं। तो अब अपन जानेंगे ये पीलापन का असली कारण क्या है। एक एक कारण को जानेंगे और एक एक कारण का इलाज भी जानेंगे किसान भाइयों। इसमें से किसका वजह से आपका फसल में पीलापन आ रहा है, वो चीज आप खेत में देख के उसके हिसाब से इलाज देना वो आपका काम है। तो चलो जानते हैं। तो पहला कारण है नाइट्रोजन की कमी। धान की खेती जो भी किसान भाई कर रहे हैं उसका फसल में पीलापन आया है तो आपका पहला शक रहना चाहिए नाइट्रोजन का ऊपर, क्योंकि ज्यादातर किसान भाइयों नाइट्रोजन का कमी का वजह से ही पीलापन धान की फसल में दिखने को आता है। उसको पहचानने के लिए किसान भाइयों आप धान की पौधा देखेगा ना, तो धान की पौधा में जो लोअर लीव्स रहता है, मतलब जो पुराने पत्ते, वो पुराने पत्ते धीरे धीरे पीला पड़ते जाएगा। इससे अपन ये समझ सकते हैं इसमें नाइट्रोजन का कमी है। और जो नया पत्ता है ना किसान भाइयों, वो तो हरा भरा रहता ही है। इससे अपन नाइट्रोजन का कमी अपने धान की फसल में आया है करके अपन समझ सकते हैं। एक और लक्षण का बात करें तो किसान भाइयों धान की पौधा में ज्यादा से ज्यादा कल्ले नहीं आया होगा और ग्रोथ जो है वो पूरा रुका हुआ दिखता है, मतलब अच्छे से अच्छा ग्रोथ फुटाव नहीं दिखता है। इससे अपन नाइट्रोजन का कमी आया करके समझ सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरा कारण, और सबसे बहुत बड़ा कारण वही है धान की फसल में जिंक का कमी। इसको पहचानने के लिए किसान भाइयों आप धान के एक पत्ते को उठा लीजिए और वो पत्ते को देखेगा ना किसान भाइयों, जो नस रहते हैं, मतलब जो पत्ते का नस रहते हैं, वो जो नस है वो पूरा हरा रहता है, पर नस के बीच में जो भाग रहता है वो भाग पूरा पीला हो जाता है। इससे अपन क्लियरली ये समझ सकते हैं ये जिंक का कमी है। और साथ में आप देखेगा ना तो जो कल्ले आया है उसका अच्छे से अच्छा वृद्धि नहीं होता है और फसल एक हाइट के आने के बाद पूरा ग्रोथ को रोक देता है। इससे अपन ये समझ गया है ये जिंक का कमी है। और तीसरा कारण है किसान भाइयों आयरन का कमी। आयरन का कमी को पहचानने के लिए किसान भाइयों धान के पत्ते फिर से आपको लेना है, उसमें आप देखेगा ना जो नस के बीच में पार्ट वाला हरा रंग में दिख रहा है और नस जो है वो पीला रंग में दिख रहा है, तो ये आयरन का डेफिशिएंसी है। अपन जिंक में क्या बात किया है, जो नस के बीच वाला पार्ट जो है वो पीला रंग में दिखता है, पर इसमें क्या है ना, नस के बीच में भाग जो है ना वो हरा रंग में दिखता है और जो नस रहता है वो पीला रंग में दिखता है। वो आयरन का डेफिशिएंसी है किसान भाइयों। और आपको और अच्छे से पहचानना है तो फसल को ऊपर से देखेगा ना किसान भाइयों, तो फसल पूरा सफेद रंग से पीला रंग में दिखने को आएगा। इससे अपन ये समझ सकते हैं धान की फसल में आयरन का कमी है। आप पिछले 5 से 6 साल का धान की फसल देखेगा ना, जितना जिंक का कमी धान की फसल में आ रहा है उतना ही आयरन का कमी भी आ रहा है किसान भाइयों। इसलिए बहुत सारे किसान भाइयों पहला खाद में इसका इलाज हर साल दे रहे हैं। तो किसान भाइयों ये हो गया तीसरा कारण। और चौथा कारण है किसान भाइयों सल्फर का कमी। सल्फर का कमी को पहचानना बहुत सिंपल है। जो नाइट्रोजन में क्या हुआ है, नाइट्रोजन में लोअर लीव्स, मतलब जो पुराने पत्ते हैं वो पीला पड़ जाते हैं, पर सल्फर का बात करेगा तो जो नया पत्ते आते हैं वो पीला दिखता है। उससे अपन ये समझ सकते हैं सल्फर का कमी अपने धान की फसल में आ रहा है। तो किसान भाइयों ये हो गया 4 मुख्य कारण जो पोषक तत्व का वजह से आते हैं।
और बहुत सारे कारण है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहला ये चारों का इलाज जानेंगे, उसके बाद ही उसके ऊपर चलेंगे। तो किसान भाइयों, पहला क्या है? नाइट्रोजन का कमी। नाइट्रोजन का कमी को दूर करने के लिए अपने पास एक ही रामबाण इलाज है शुरुआत से लेके, वही है यूरिया। यूरिया के बारे में किसान भाइयों हम पहले खाद्य प्रबंधन के वीडियोस में भी बोल चुके हैं। यूरिया को अपन 3 स्प्लिट में देना चाहिए। पहला जो अपन डीएपी देते हैं रुपाई से पहले, उसी में नाइट्रोजन का रहता है, तो वो पहला स्प्लिट के अंडर आ जाता है। आप डीएपी नहीं डाला है तो आपको रुपाई से तुरंत ही नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। उसके बाद किसान भाइयों 20 से 25 दिन पे दूसरा स्प्लिट अपन को देना रहता है, और तीसरा स्प्लिट किसान भाइयों बालियां आने से पहले अपन को देना होता है। हर स्प्लिट पे 25 किलो तक का डोज आप ध्यान रख लीजिए। और किसान भाइयों, छिड़काव के रूप में आप एनपीके 19-19 या एनपीके 20-20 दे के भी नाइट्रोजन का कमी को आप धान की फसल से दूर कर सकते हो। और दूसरा कमी है किसान भाइयों जिंक। जिंक का कमी को दूर करने के लिए हम पहले भी बोल चुके हैं, पहला खाद के साथ जिंक सल्फेट 33% 4 से 5 किलो प्रति एकड़ देना ही है, क्योंकि भारत देश की जमीनों में जिंक का कमी आता ही आता है, ये फिक्स है। इसलिए किसान भाइयों आप पहले खाद के साथ ही जिंक सल्फेट 33% दे दीजिए। और जिंक सल्फेट डालने के बाद भी आपका फसल में पीलापन दिख रहा है, वो जिंक का वजह से आया है, तो उस टाइम पे आपको जिंक 12% EDTA 100 ग्राम प्रति एकड़ देना पड़ेगा। उससे जिंक का कमी को आप दूर कर सकते हो। और दूसरा कारण क्या बताया किसान भाइयों? आयरन का कमी। आयरन का कमी दूर करने के लिए आयरन EDTA 12% रहता है, जो रेडी टू यूज प्रोडक्ट रहता है। ये जो EDTA वाले खाद रहता है ना किसान भाइयों, इसमें वेस्टेज कुछ नहीं रहता है। ये एक बार पौधे के ऊपर स्प्रे किया, 100% खाद का 100% पौधा ले लेता है। इसलिए आयरन 12% EDTA आप छिड़काव के रूप में दे सकते हो। इसका डोज के बारे में बात करेगा तो किसान भाइयों 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर आपको देना पड़ता है। और फाइनल कारण क्या है किसान भाइयों? सल्फर का कमी। सल्फर का कमी को दूर करने के लिए आपको सल्फर 90% WDG वाला फर्टिलाइजर आता है, उसको 3 किलो से लेके 6 किलो प्रति एकड़ पहला खाद के साथ ही अपन को देना पड़ेगा। तो किसान भाइयों ये हो गया 4 मुख्य कारण और उसका 4 इलाज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको 4 चीज आपकी धान के फसल में देना है, ये 4 चीजों को अच्छे से आपके धान फसल में देखो, लक्षण क्या आ रहा है, उसका इलाज क्या देना है, उसके हिसाब से आपका धान के फसल में आप उत्पाद को दे दीजिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरा कारण के बारे में। पहला न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मतलब पोषक तत्व का कमी वाले कारण सारे अपन जान लिया है। अब वो एक और मेन चीज है, वही है कीट का प्रकोप। धान की फसल आप देखेगा तो मुख्य रूप में 3 कीट आता है। एक होता है तना छेदक, एक होता है पत्ती लपेटक, एक और होता है भूरा माहू। ये 3 कीटों का वजह से भी किसान भाइयों धान के फसल में पीलापन आता है। तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट ना किसान भाइयों डायरेक्टली पीलापन को नहीं लाता है। ये क्या करता है ना, पत्ते के ऊपर से स्क्रैच करता है, मतलब पत्ते को खरोच देता है किसान भाइयों। इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो बनाया है। ये दोनों कीटों का लक्षण क्या होता है, ये कैसे इफेक्ट करता है, इसका सही इलाज क्या है, वो सब कुछ हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हो ये बटन क्लिक करके। अब दूसरा कीट है किसान भाइयों भूरा माहू। ये जो भूरा माहू है ना, इसको ब्राउन प्लांट होपर बोलते हैं। ये किसान भाइयों अपना फसल में आ गया तो होपर बर्न करके एक सिम्टम दिखा देता है। इसमें क्या होता है ना, ये झुंड में इफेक्ट करता है। आप फसल को ऊपर से एक बार देखेगा ना तो पूरा एक झुंड में फसल पूरा पीला हुआ दिखता है, और ज्यादा इफेक्ट हो गया तो किसान भाइयों जला हुआ दिखता है। इससे अपन समझ सकते हैं अपने फसल में भूरा माहू का अटैक हो गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों आपको शुरुआत में पाइमेट्रोजिन 50% वाला टेक्निकल, वही कात्यायनी का BPH सुपर आपको देना पड़ता है। इसको 1 एकड़ के लिए आपको 120 ग्राम से लेके 150 ग्राम प्रति एकड़ देना होता है। तो किसान भाइयों ये सारे हो गया मुख्य कारण। एक और कारण है रोग। इस फसल में शीत ब्लाइट आता है, साथ में ब्लास्ट आता है, और किसान भाइयों टुंगरो वायरस भी आता है। ये तीनों डिसीज का वजह से भी किसान भाइयों कभी कभी पत्ते पीला हुआ दिखते हैं। इसके बारे में अपन आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए किसान भाइयों मेन कारण है कीट और जो पोषक तत्व का कमी। ये दोनों चीजों का लक्षण आप अच्छे से समझ के उसका सही इलाज आपकी धान की फसल में दे देगा ना किसान भाइयों, तो पीलापन का समस्या को अपन दूर कर सकते हैं। और किसान भाइयों एक और मुख्य कारण अपन भूल गए हैं, वो है सिंचाई और लेवलिंग। कभी किसान भाइयों क्या करते हैं, धान की फसल में पूरा पानी भर के उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ज्यादा पानी भरा हुआ रहने से जो एरिएशन रहता है, जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रहता है जमीन में, वो कम हो जाता है। उसका वजह से किसान भाइयों पौधा पीला पड़ने का ज्यादा चांसेस रहता है। इसलिए किसान भाइयों स्टेज वाइज आपको सही सिंचाई देना जरूरी है। सही सिंचाई, और किसान भाइयों ऐसा मत सोचिए पूरा धान के फसल में पानी भरा हुआ रहना चाहिए, वो स्टेज वाइज रहता है। उसके बारे में भी हम एक और वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हो। और किसान भाइयों लेवलिंग का बात करेगा तो शुरू में ही जब अपन रुपाई करने से पहले
धान की फसल को अच्छा लेवलिंग करके ही अपन को रुपाई करना पड़ेगा। कुछ किसान भाइयों रहते हैं ना, लेवलिंग नहीं करते हैं। आप कितना भी पानी दे दो, ज्यादा लेवल पे फसल रहेगा, कुछ कम लेवल पे रहेगा तो कम लेवल के ऊपर ही ज्यादा पानी जाता है। ज्यादा लेवल पे जब फसल रहेगा ना, उसके पास पानी भी नहीं जाता है और वो जल्दी सूख के मर जाते हैं पौधे। इसलिए ये बात भी ध्यान रख लीजिए। तो किसान भाइयों, ये हो गया सारे कारण जो धान की फसल में पीलापन क्यों आता है, और उसके हिसाब से इलाज दे दीजिए। अभी भी आपको कुछ भी डाउट्स हैं जरूर हमको कमेंट्स में बताना, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप भर सकते हो। हमारा टीम आपको 24 घंटे में कॉल करके आपको सही इलाज दे देगा।